अच्छा, कथा सुनना भी महाराज जी एक बहुत बड़ी कला है। कथा सामने से सुननी चाहिए, अगल से बगल से सुनना कथा उतनी लाभदायक नहीं है। प्रयास करें कि हम जमीन पर बैठकर कथा सुनें। एक कुर्सी उनके लिए है जो असहाय है, बूढ़े हैं, कमजोर है, घुटने की बीमारी है। कथा सुनने का कुछ नियम है, इस बात को समझें आप। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये भागवत कहानियों का संग्रह नहीं है। जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिले भागवत की कथा से। एक महापुरुष है जिनको पूरे चिकित्सा विज्ञान के डॉक्टरों ने कह दिया अब आपको पुत्र नहीं होगा। उनकी बहू की उम्र बहुत अधिक हो गई थी। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा वंश कैसे चलेगा, क्योंकि बेटे की भी उम्र बहुत हो गई, बहू की भी उम्र बहुत हो गई है। ठाकुर जी की कृपा से दास के मुंह से निकल गया कि आप श्रीमद् भागवत की कथा कराइए। विश्वास करिए आप, जिसको विज्ञान ने कह दिया था कि अब ये पुत्र पैदा करने के योग्य नहीं है, श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ, पूजन हुआ और भगवान की कथा हुई। और जिसको विज्ञान ने नहीं किया उसको भगवान ने एक क्षण में कर दिया, पुत्र हुआ। आप बस भगवान की कथा को कपोल कल्पित घटनाओं का क्रम न समझकर, इसे भगवान का वाङ्मय विग्रह समझकर के इस कथा को सुनिए। ये कोई कहानी नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। ये तो भगवान श्रीमन नारायण का सीधे अक्षराकार अवतार है। अब परीक्षित, दुनिया में एक बात याद रखना, ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का आलोडन विलोडन किया तो उन्हें एक ही चीज मिला। क्या मिला? कहा दुनिया में भगवान से प्रेम करो, और जो भगवान से प्रेम करेगा वो दुनिया के लोगों से भी प्रेम करेगा। महाराज जी को देखते हैं, नागा बाबा जी को, अकेले भोजन नहीं करते, खूब खाते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब पाते हैं, खूब पवाते हैं, खूब श्रद्धा के साथ। और उनकी साधुकड़ी भाषा में भी प्रेम झलकता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन लगता है कि सिर काट लेंगे आपका। लेकिन कुछ लोगों की बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन आपके जीवन का परम कल्याण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब 3 बार वेदों को देखा, भगवान ब्रह्मकार्षेण त्रिरन्विच्य मनीषया, मनीषा बुद्धि से जब उन्होंने 3 बार अन्वेषण किया, खोज किया, गवेषणा की, रिसर्च किया, शोध किया, तो पाया क्या? कहते हैं भगवान से प्रेम करो। हम लोग संसार से प्रेम करते हैं, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। एक व्यक्ति बीमार होकर वैद्य जी के पास गया, तो वैद्य जी ने उसको 2 पुड़िया दी। एक पुड़िया दी कि इसको खा लेना और लेना। बेचारा रास्ते में आया, पर खाने और लगाने का क्रम भूल गया। हुआ क्या? जो लगाने वाला था वो खा लिया और जो खाने वाला था वो लगा लिया। भगवान ने भी हमें 2 पुड़िया दिया है, एक दिल दिया है, दूसरा दिमाग दिया है। परमात्मा ने कहा दिल लगाना हमसे, दिमाग लगाना दुनिया में, लेकिन हम यहां आए
तो उल्टे हो गए, उलट गए, हमारी बुद्धि विचलित हो गई। हुआ क्या? बोले दिल लगाया हमने दुनिया से और दिमाग लगा दिया भगवान। भगवान की कथा न दिमाग से सुनी जा सकती है, न दिमाग से कही जा सकती। और एक बात आपसे निवेदन करूं, कथा कोई मनुष्य कह नहीं सकता, कथा तो भगवान ही कहवाते हैं और वही वक्ता बनकर के कहते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, गीता कह रही है। कोई आश्चर्य ही ऐसा देख सकता है, कर सकता है, दूसरे बस की बात है ही नहीं। भगवान की कथा के वक्ता भी भगवान, कर्ता भी भगवान, स्मरता भी भगवान। कहते हैं देखो राजन, संसार में 3 बातें याद रखना। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो, सुनना और उसका कीर्तन करना, ये कर्मेंद्रियां। और इसके बाद स्मरण करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय। इन सभी को प्रभु से लगाओ। और धन्य है वे लोग जो अपने कान को दोना बना करके भगवान की कथा के रस का पान करते हैं। अब कुछ लोग कथा में बैठते हैं लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठती। कथा में बैठे हैं लेकिन देश भर की व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। और एक बात सुनो, जिस वस्तु की कामना करोगे वो मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत क्या है? का कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कैसा कल्प वृक्ष? का वेद रूपी कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? का जिस वस्तु की कामना करे वह तुरंत उपस्थित करता है। श्रीमद् भागवत की कथा में बैठकर अगर आप ईमानदारी श्रद्धा भक्ति के साथ अगर आप भगवान से जो मांगना चाहे निश्चित प्रभु देते हैं। पर आपका प्रयत्न, आपका प्रयास, आपकी प्रक्रिया कैसी है ये ध्यान दें। दिन भर दूध में ऐसे मथानी चलाएंगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यह भागवत की कथा कल्प वृक्ष से निकली हुई है, कल्प वृक्ष है। अगर ब्रह्मतेज की कामना हो तो बृहस्पति की उपासना करो, विद्या की कामना हो तो भगवान शंकर का करिए। और यदि जीवन में सब कुछ चाहते हैं, धन भी मिल जाए, पुत्र भी मिल जाए, परिवार पत्नी परिकर भी मिल जाए, तो कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का ध्यान करो। परम पुरुष कौन है? बोले भगवान श्रीमन नारायण।